कभी मुझे बीवी की नज़र से देखा है या हमेशा इस घर की नौकरानी की नज़र से ही देखा है? मुझे देख के इतना घबरा क्यों गई? नहीं घबराई थोड़ी हूँ। 10 साल तक हमारी एंगेजमेंट रही, फिर कुछ इश्यूज हो गए फैमिली में, जिसकी वजह से उसकी कहीं और शादी हो। तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि मेरा दिल चाह रहा है कि बारिश कभी ना रुके। पागल, सोच समझ के बोला करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? कोई काम था तो दादी के पास जाती ना। मुझे डर लग रहा है। कोई डर वर नहीं लग रहा, जाओ जाके सो जाओ। जाओ। क्या तरीका है बात करने का बच्चों से? आराम से प्यार से भी उसको ये बात समझा सकती थी। हाँ माँ हमें डर जाती है, वो नींद में थी इसलिए झुंझलाहट में कह दिया मुझसे। अरीबा मैं देख रहा हूँ कि तुम नूर को तवज्जो नहीं दे रही हो। 1-2 बार अम्मी ने भी मुझे दबे अल्फाज में ये बात की है, और मैं जब भी घर पर होता हूँ तब भी तुम उसको तवज्जो देती हो। अच्छा, और क्या क्या नोट किया आपने वो भी बता दे। क्या क्या महसूस किया आपने? कभी मुझे बीवी की नज़र से देखा है या हमेशा इस घर की नौकरानी की नज़र से ही देखा है? कभी ये महसूस किया है कि मेरी भी कोई ख्वाहिशात, कोई तवक्कुआत हो सकती है? कभी उनको पूरा करने की कोशिश की आप दोनों माँ बेटे ने? दिन भर मुलाजमा की तरह घर के काम करती रहती, उसके बाद थक के सो गई तो उठ के नींद में कुछ कह दिया बच्ची को तो आपने तो सर आसमान पे उठा लिया। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात कह रहा हूँ कि तुम उससे आराम से भी बात कर सकती थी। बेचारी डर गई होगी अब वो। कुछ भी कहने से पहले ये सोच लिया करें कि उसे इतना पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है। उसके लिए रातों को मैं ही जागी हूँ, आप या खाला अम्मी नहीं। क्या हुआ? मुझे देख के इतना घबरा क्यों गई? नहीं घबराई थोड़ी हूँ, वो हॉस्पिटल चलते ना, अम्मी की फाइल मिल गई, बस वही ढूंढ रही थी। हाँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आप फिक्र मत कीजिए मामू, तो इत्मीनान रखिए, मैं अंबर को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अम्मी को होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र। असद अंबर की वजह से कितना परेशान है बेचारा। आज वो मुझे पुराना वाला असद लग रहा है, जो अंबर की जरा सी तकलीफ देखकर ऐसा तड़प उठता था। क्या मतलब? है भाई, दोनों का ताल्लुक ही ऐसा था ना। अब 10 साल दोनों की मौनी रही है। अंबर नाम था उसका, मेरे मामूजात। 10 साल तक हमारी एंगेजमेंट रही, फिर कुछ इश्यूज हो गए फैमिली में, जिसकी वजह से उसकी कहीं और शादी हो। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे आज पहली बार रजत की मंगनी का सुन रही हो। तो भाई हमने तो शुरू में ही तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दिया था। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना, आंसू ऐसे छोड़ दे आके जैसे कोई बेगाना, पीड़ा दे दे मुल हो दे दे यार खजाने भेजो दे, हंस के कोई। तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि मेरा दिल चाह रहा है कि बारिश कभी ना रुके। पागल, सोच समझ के बोला करो। सोच समझ के मोहब्बत नहीं की जाती, तो मैं दिल की बात क्यों करूं? जैसे कोई अनजाना। आज मेरी बेटी जिस हाल में है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो।
और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जब इसे होश आए तो ये तुम्हें अपने सामने पाए। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं हमें तुम्हारी झूठी हमदर्दियों की। आप अभी क्यों इतने परेशान हैं? अभी तो अम्मी की तबीयत ठीक हो चुकी है ना। मैंने अम्मी को तुम्हारे हवाले किया था मारिया, तुमने ख्याल नहीं रखा उनका, डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। असद लगता है हम पे गम ये फर्ज है, दर्द है देते जो हम दर्द। अच्छा नानी आप ठीक हो गए? नानी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करी थी। मेरे बच्चे जीते रहो, अल्लाह ने मेरे बच्चों की दुआएं कबूल कर ली। अब आप घर पे आ गई हैं ना अपने बच्चों के पास, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आपकी तबीयत अब ठीक है ना अम्मी? हाँ बेटा हम ठीक हैं। अब से बेबी आपका ख्याल रखें। चले आराम करें आप। क्या आप मुझसे नाराज है? क्या क्या कहा? काम में बिजी था इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन सका। इसमें रोने वाली क्या बात है? पता नहीं क्यों रो रही हूँ। शायद आपके गुस्से से डर लग रहा है। अगर तुम्हें लगता है मैं अब तक तुमसे अम्मी वाली बात पे नाराज हूं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी ठीक हो गई तो मेरी नाराजगी खत्म हो गई। चलो बहुत देर हो गई, सो जाओ। वादा करें मुझसे, मुझे कभी भी टूटने नहीं देंगे। वादा करता हूं तुमसे, ऐसा कभी नहीं होगा। सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा।